गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो 2 दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डल पा रही है क्योंकि फंक्शन था, इस चक्कर में 2 दिनों से वीडियो नहीं डल पा रही है। अब से कोई वीडियो पोस्टपोन या मतलब किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। हम पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर 2022 की डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और आज कितनी तारीख है? 12 फरवरी। और हम पढ़ेंगे 11 फरवरी की डेली करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डेली करंट अफेयर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। 11 फरवरी को वैज्ञानिक क्या हुआ? 11 फरवरी को विज्ञान में, किसमें? विज्ञान में क्या हुआ? 11 फरवरी को विज्ञान में लड़कियों, महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किसका मनाया गया? लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसकी विषय वस्तु क्या थी? कोई भी जब दिवस मनाया जाता है तो इसकी एक विषय वस्तु होती है। इसकी विषय वस्तु थी इक्वेलिटी। इक्विटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर, यूनाइटेड अस, ठीक है। उस नहीं अस, ये इसकी क्या थी? विषय वस्तु के रूप में मनाया गया। किसको मनाया गया? इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजेंस, इसमें एक अंक की बिंदी, इंक्लूजेंस, वाटर यूनाइटेड अस, इसकी विषय वस्तु के रूप में मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई ने कि ई रुपया क्या किया है? आरबीआई ने क्या किया? ई रुपया प्रीपेड डिजिटल वाउचर के तहत इन्होंने क्या, आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने एक प्री डिजिटल स्थापित किया गया है। किसके तहत? आरबीआई ने ई रुपया प्रीपेड डिजिटल वाउचर के तहत एक ई रुपया मतलब लॉन्च किया है। ठीक है। इसकी क्या की इन्होंने समय सीमा को बढ़ा दिया, मतलब समय सीमा को नहीं, सॉरी, इसकी अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया। किसकी? इसकी अधिकतम सीमा मतलब पैसा खर्च करने की, जो प्रीपेड डिजिटल वाउचर के तहत, इसके तहत इन्होंने 10,000 से कितनी कर दी? 1,00,000 रुपए क्या कर दी? इसकी डिजिटल सीमा को बढ़ा दिया गया। इसको इस ई रुपया को कब लॉन्च किया? इस ई रुपया को एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया। एनपीसीआई द्वारा क्या किया गया? इसको विकसित किया गया। किसको? ई रुपया को। ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया? इसको विकसित किया गया। और प्रीपेड डिजिटल
प्रीपेड डिजिटल बाउचर को कब लॉन्च किया गया? इसको अगस्त में लॉन्च किया गया, अगस्त 2021 में क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया? ई रुपया को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? NPCI के द्वारा इस चीज़ को लॉन्च किया गया। इसको सिंगल, इसमें एक चीज़ है, इसमें सिंगल यूज़र के लिए, सिंगल जो सिंगल यूज़र होता है ना, अकेला यूज़र के लिए इसकी कैशलेस पेमेंट बाउचर सीमा कितनी है इसकी? मतलब एक बंदे के लिए इसकी बाउचर सीमा, मतलब अकेले के लिए कितनी है इसकी? 10,000 रुपये अभी भी। और जो मल्टीपल है, मतलब ज़्यादा लोग उसका क्या करते यूज़ करते, उसके लिए उन्होंने क्या कर दी? 1 लाख सीमा बढ़ा दी। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप इसकी सीमा कितनी रखना चाहते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा इन्होंने क्या किया? 11 फरवरी को स्मारकों को, जो भारत में स्मारक है ना, जो बहुत सारे स्मारक हैं, उनकी सुरक्षा का फर्स्ट क्या किया इन्होंने? पहला वैश्विक वेबिनार आयोजन किया। क्या होगा? इनके द्वारा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने 11 फरवरी को स्मारकों की सुरक्षा पर, स्मारक जो होते हैं ना, जो भारत में स्मारक नहीं होते अच्छे अच्छे, जैसे लाल किला ऐसे ही, मतलब और भी बहुत सारे किले मिले हुए, इनके स्मारकों की सुरक्षा पर पहला वैश्विक वेबिनार आयोजित किया। किसने किया? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने। इसका आयोजन किनके द्वारा किया गया? इसका आयोजन किया गया भारतीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा। परिषद के तहत इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। और इसका सहयोग भी किसी ने दिया, इसका सहयोग दिया राष्ट्रीय विरासत संरक्षण भारतीय संस्कृति परिषद के तहत इसका क्या किया गया? संयोग किया गया। इसका संयोग किया गया। किसका किया गया? कि जो भारत में जो स्मारक नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए इसका हम मतलब क्या करेंगे? भारत के जो स्मारक जैसे लाल किले हुए, जिस पर लोगों ने अवैध रूप से, मतलब एक तरीके से इनको ख़त्म कर रहे हैं, मतलब पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, इनके लिए इन्होंने क्या किया कि हम इस चीज़ को बचाएंगे। और ये बचाते भी हैं, मगर इसकी सुरक्षा, मतलब ऐसा नहीं होता जो चीज़ ख़त्म होने वाली, जैसे कुछ किले हुए है ना, तो उसमें क्या हुआ? लोगों ने कब्जा कर रखा है, खोद के उनकी दीवारों को उन पर कब्जा कर रखा हुआ। इसके लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण परिषद ने इसका सहयोग दिया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए, स्मारकों की सुरक्षा के लिए हम आपका सहयोग देते हैं। भारतीय संस्कृति के तहत इसका क्या दिया गया? सहयोग दिया गया। और इसमें राष्ट्रीय विरासत को संरक्षण के लिए, विरासत के संरक्षण के लिए क्या होगा? भारतीय विरासत के संरक्षण के लिए, इस संरक्षण के लिए स्मारकों की महत्व और संरक्षण किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? संरक्षण पर किया गया। इस आयोजन में इस चीज़ को बताया गया कि इसके महत्व को बताया गया, उसके संरक्षण के महत्व को भी, इसके संरक्षण को और इसके महत्व को बताया गया। इसमें
भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन से? भूटान, बांग्लादेश, जापान, अमेरिका सहित 20 देश हैं। कितने? 20 देश सहित 20 देश इसमें क्या है? शामिल है। इस चीज को बताया गया कि इस स्मारक सुरक्षा में इतने देशों ने क्या किया? पार्ट किया है कि हम भी अपने यहाँ की क्या करेंगे? सुरक्षा को, मतलब अपने यहाँ की जो पुरानी चीजें हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे? जागरूकता करेंगे और इनको बचाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना बचाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? EIU की सूचकांक। EIU ने क्या किया? एक सूचकांक जारी की है, ठीक है। किसना? 2021 का संस्करण। कौन सा संस्करण? 2021 का संस्करण जारी किया। इन्होंने बताया कि इसके सूचकांक में सीट्स पर कौन है? इसके सूचकांक में सीट्स पर नॉर्वे है। नॉर्वे क्या? इसके सीट्स पर, इस सूचकांक में जिस चीज के ऊपर हुई है उस चीज को बताया गया कि नॉर्वे इसके शीर्ष पर है और भारत 46वें स्थान पर है। कितने देशों में? 165 देशों में। 165 देशों में कितने? 46वें स्थान पर है, ठीक है। इसको बताया गया है किसके द्वारा? जो EIU की सूचकांक में 2021 का जो संस्करण जारी किया है, जिसके नॉर्वे क्या है? इसके शीर्ष पर है। EIU का जो भी संस्करण होता है उस चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी दी नहीं गई है। अभी इसकी जानकारी आगे दी जाएगी आपको। राष्ट्रीय क्रिम दिवस मनाया गया। क्रिम दिवस कितनी तारीख को? 10 फरवरी को। क्योंकि भारत में राष्ट्रीय क्रिम दिवस को मनाया गया कितनी? 10 फरवरी को राष्ट्रीय क्रिम दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे 2015 में क्या किया था? लॉन्च किया था। मतलब बताया था इस चीज़ को, इस दिवस को भी हम मनाएंगे। इस चीज़ को बताया गया था। किसने बताया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में इस चीज़ को बताया कि 2015 से हम 10 फरवरी को राष्ट्रीय क्रिम दिवस के रूप में मनाएंगे। इसमें 241 मिलियन बच्चों को मृदा संचालित कृमिक से संक्रमण का खतरा है। मतलब जो एलर्जी टाइप नहीं होती उस चीज़ का इन्हें खतरा है। कितने? 241 मिलियन, मतलब 2 करोड़ बच्चे समथिंग, 10 लाख और 200, मतलब लगा लीजिए साहब 24 करोड़ बच्चों को इसका क्या है? मृदा संचालित कृमिक से संरक्षण का क्या है? खतरा है। संरक्षण का खतरा नहीं है, संक्रमण का खतरा है। इस चीज़ को बताया गया इनके द्वारा। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और जो भी आपके फ्रेंड्स रहेगा जो लोग प्रिपेयरिंग करते हैं, बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं यहाँ,
जो भी छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं, 12th पास आउट हैं, उन लोगों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को सीखनी है, और भी आपने लूसेंट की भी क्लास इसमें दी जाती है। स्वतंत्रता सेनानी तिलक और मांझी ने, किसने? स्वतंत्रता सेनानी तिलक, स्वतंत्रता सेनानी तिलक और मांझी, ठीक है, इनकी 272वीं जयंती मनाई गई। कितनी? 272वीं जयंती मनाई गई। कितनी तारीख को? 11 फरवरी को। कितनी? 272वीं क्या बनाएगी? जयंती के रूप में मनाएगा। एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके ऊपर मतलब इन्होंने बहुत सारे काम किए। आदिवासी समाज से थे। कहाँ से थे? आदिवासी थे। इन्होंने आदिवासी होकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, मतलब युद्ध एक तरीके से युद्ध ही किया। मतलब एकदम स्वतंत्रता सेनानी थे, तो मतलब आज़ादी के लिए इन्होंने क्या किया? इन लोगों से युद्ध किया। और इनको 1784 में एक घोड़े से पकड़कर, इन्हें एक घोड़ा की पूंछ से बांधकर, क्या कहते हैं, घोड़े की पूंछ से बांधकर इन्हें बिहार में एक जगह है भागलपुर में कलेक्टर ऑफिस, क्या है, कलेक्टर ऑफिस आवास तक खींचा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी व्यक्ति को आवास तक इतनी दूर तक खींचा जाए और वो बच जाए। इनकी क्या होगी? वहीं पे मृत्यु हो गई, उसी टर्न हो गई, मतलब खींचने में इनकी क्या होगी? मृत्यु। इनके छत बिछत शरीर को वहीं पे आवास में क्या किया? एक बरगद का पेड़ था, ठीक है, बरगद के पेड़ पर लटका दिया। बरगद के पेड़ पर लटकाया था। मतलब इन्होंने इनके मतलब एक तरीके से इनके ऊपर मतलब बहुत बुरी तरह से इनको क्या किया गया? प्रताड़ना दी गई, जिसके तहत इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और लोग इन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी तिलक मांझी के रूप में आज भी अपने दिलों में क्या करते हैं? बसाए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके दोस्त या पड़ोसी हों, जो लोग पढ़ते हों, उन लोगों को भी दीजिए। अगर मेरा चैनल ग्रो अप होगा तो आप लोग का भी फ़ायदा होगा। इसमें मैं अच्छा कंटेंट डालूंगा इसमें। और लूसेंट की क्लास हफ्ते में 3 ही बार होगी, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा, इसलिए लूसेंट की क्लास 3 बार होगी। और अगर सही रहा तो लूसेंट की क्लास आप लोगों को कंटिन्यू भी मिल जाएगी, अगर रिस्पॉन्स सही रहा आप लोगों का। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।